नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष न्यूज। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद किया। यह दावा किया कि दिल्ली वाले आपदा वालों के झूठ और फरेब से अब ऊब चुके हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने लोगों को सावधान किया कि गलती से भी बीजेपी को वोट नहीं देना, वरना दिल्ली से मुफ्त शिक्षा और इलाज बंद हो जाएगा। बीजेपी मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, दोनों झूठे वादे कर रहे हैं। दोनों ने 10 सालों से दिल्ली के लोगों को छला है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान करा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली के सारे स्कूलों में फ्री शिक्षा बंद कर दी जाएगी, पैसे लगा करेंगे। क्या आप चाहते हो फ्री शिक्षा बंद हो? क्या आप चाहते हो सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा बंद हो? क्या आप चाहते हो सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएं? अगर उस दिन गलत बटन दब गया आपसे, अगर आपने कमल का बटन दबा दिया, सारे सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क कर देंगे। ये केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को बीजेपी से चिताया, बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाया। लेकिन इससे पहले पीएम मोदी ने बूथ कार्यकर्ताओं से संवाद में एक बार फिर ये दोहराया कि आम आदमी पार्टी आपदा है और दिल्ली की जनता इसके झूठ फरेब से ऊब चुकी। लेकिन कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली की जनता को 10 सालों से सिर्फ धोखा ही नसीब हुआ है। चाहे बीजेपी हो या फिर आम आदमी पार्टी, दोनों ने जनता को छला है, लिहाजा दिल्ली में कांग्रेस ही जरूरी है। दिल्ली वाले आप वालों की आपदा और उनके झूठ, उनके फरेब अब उब चुके हैं जी। पहले कांग्रेस ने और फिर आपदा वालों ने आपदा ने दिल्ली के लोगों से बहुत विश्वासघात किया है। एक बात आपको समझनी है, आपकी ये आपदा वाले जो हैं वो आज आपने देखा होगा हर दिन एक नई घोषणा करते हैं। क्यों करनी पड़ रही है? पहले के चुनाव में तो ऐसा नहीं करना पड़ा था। इसका मतलब है कि रोज उनको पराजय की नई नई खबरें मिलती जा रही है और इतने डरे हैं कि रोज उनको एक नई घोषणा लेकर के सुबह सुबह आ जाना पड़ता है, नया अनाउंसमेंट लेकर के आना पड़ता है। लेकिन अब दिल्ली की जनता को उनका ये नर्वसनेस जो है ना, इसका पूरा पता चल गया है। पूरी दिल्ली में अब जनता एक बात तो कह रही है कि भाई सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है नहीं बन रही है? सारी जनता कह रही है सरकार तो आम आदमी पार्टी की बन रही है। झाड़ू का बटन दबाना और भारी बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बनाना। माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश हम सबके लिए उत्साह का वर्धन करता है। आज सभी बूथ कार्यकर्ताओं से, लाखों लाख कार्यकर्ताओं से उन्होंने आज संवाद स्थापित किया और आप देख रहे हैं कि यहाँ भी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। उन्होंने जो संकल्प हमें दिया है उस संकल्प की पूर्ति के लिए मतदान के सारे रिकॉर्ड 5 फरवरी को टूटेंगे और हर बूथ पर 50% से ज्यादा मत लाकर हम लोग भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाएंगे। दिल्ली का दिल तो हम जीतेंगे ही, लेकिन अब आपदा जैसी सरकार को भगाना है, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाना है। आज से 11 साल पहले एक बहरूपिया फर्जीवाल हमारे बीच में आया और उसने जहां सभी को एक भरोसा और विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वो राजनीति में एक बेहतर विकल्प के रूप में दिल्ली को सुधारने का काम करना चाहते हैं, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करना चाहते हैं। बहुत सारे साथी हमारे उस भावना में बहे। दिल्ली की गद्दी पर जैसे ही वो बैठा, एक ऐसे मैं कहूंगा तानाशाह के रूप में उसने अपनी पारी को शुरू किया। दिल्ली की समस्याएं, दिल्ली की दिक्कतों को भूलकर उस व्यक्ति ने सिर्फ अपना भला कैसे हो सकता है, उसके मंत्रिमंडल के सहयोगियों का भला कैसे हो सकता है, किस तरीके से धन और विलासिता में डूबकर दिल्ली की जनता के साथ पिछले 5 साल में बहुत बड़ा अन्याय करने का काम
केजरीवाल जी ने किया। चौथी बार केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री बनेंगे। 2 बड़ी घोषणाओं का बड़ा व्यापक असर है। नंबर 1, 2100 रुपए की महिला सम्मान राशि, और नंबर 2, बुजुर्गों के लिए फ्री इलाज 60 साल के ऊपर के जो हैं। तो इन बातों का एक अच्छा और व्यापक असर है। मुझे लगता है कि इस बार 60 से अधिक सीटें फिर से आम आदमी पार्टी की आएंगी और प्रचंड बहुमत की सरकार दिल्ली में बनेगी। 13 जनवरी को सीलमपुर की रैली से दिल्ली के चुनावी दंगल में एंट्री मार चुके राहुल गांधी को सदर बाजार की रैली में शामिल होना था, लेकिन तबीयत खराब होने के कारण राहुल रैली का हिस्सा नहीं बन सके। सदर बाजार में राहुल गांधी को सुनने के लिए हजारों का हुजूम भी उमड़ा था, जिन्हें दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राहुल गांधी का मैसेज पढ़कर सुनाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।